चैनल। कैसे हो मैं दोस्तों, एक और मैं न्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ। बेल्जियन कोर्ट, बेल्जियम की जो कोर्ट है वो क्लियर करती है, साफ़ करती है चॉक्सी, चॉक्सी के एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि एक आदमी लंदन में है और वो इंडिया का है, इंडियन गवर्नमेंट उस पर क्या करना चाहती है, मुकदमा करना चाहती है, तो वो इन लंदन के गवर्नमेंट से या यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे मुजरिम को हमारी कंट्री में भेज दिए, तो उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। यानी लंदन की गवर्नमेंट अगर बोलती है कि ठीक है इसको लेके जाओ और अपनी कंट्री में इस पर मुकदमा चलाओ, तो उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो चूँकि दोस्तों ये क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारी चीज़ों को यहाँ रख दिया है ताकि आपके लिए बहुत आसान हो, बहुत क्लियर हो। ठीक है, और यहाँ पे ये हाईलाइटेड वन जो है ना फ्रेजेस है, जिसको आप बार बार देख सकते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिए थी तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों, और बार बार पढ़िए ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। ये हमने ट्रांसलेशन भी डाल दिया, बहुत ही आसान भाषा में है, और इसके अंदर जो फ्रेजेस यूज हुए हैं वो भी हमने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं। यू कैन सी एंड द वोकैबुलरीज, यू हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, सो देयर इज नो व्हाट डू वी से, there is no excuse like I don't know English language, nobody is teaching us, so I'm here to teach you. Okay, so since this is not clear, we'll go here. Clears again, let me tell you something. Clears, this is the present tense. You can see that the verb has s, present tense, but it is meant the past tense. Belgian court clear Choksi's extradition. Got it? There is a grammatical rule, like in the most of the time the headline, you have the present tense. Got it? So since it's not clear, we'll go here. Okay, let me read this one for you guys. New Delhi, a Belgian court, Belgian, there is a country, on Friday जुमा के दिन upheld the arrest, सही ठहराया, upheld the arrest, गिरफ्तारी को सही ठहराया किसके, मेहुल चोक्सी के, by Belgium पुलिस के जरिए जो गिरफ्तार किया गया है मेहुल चोक्सी को। Mehul Choksi is like a Vijay Mallya, the one who took a lot of money from the Indian bank and fled the country. Got it? एक विजय माल्या की तरह एक मेहुल चोक्सी जो है। Let me tell you something very interesting. All of them, most of them are Gujaratis. You know this? So Belgian police on India's request, India के रिक्वेस्ट पर, ठीक है, उन्होंने क्या है, इंडिया ने रिक्वेस्ट किया तो बेल्जियम कोर्ट ने पुलिस ने मेहुल चोक्सी को अरेस्ट कर लिया। इंडिया के दरखास्त पर अप्रूव और मंजूरी दी उसकी एक्सट्रेडिशन को, यानी उसको भेजने का बेल्जियम से कहाँ पे, कंट्री में, टू फेस द ट्रायल, मुकदमे का सामना के लिए, इन RS 13,000 करोड़ रुपीज़, 13,000 करोड़ के घपले के सिलसिले में, यानी कि उन पर कहा जाएगा 30,000 करोड़ रुपये बैंक से लेके भाग गए। तो इस सिलसिले में इंडिया की गवर्नमेंट ने जो है रिक्वेस्ट किया था किससे, बेल्जियम गवर्नमेंट से, कि उनको अरेस्ट करें और an extradition and send him to India so that he can face the trial in RS 13,000 crore rupees. Okay, let's read this one. This significant development comes after Choksi's arrest in Antwerp, एक जगह का नाम, in April this year. कह रहे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक एक हरकत हुई है, एक मूवमेंट हुई है, एक काम जो किया गया है, कार्य जिसको बोलते हैं कार्रवाई जो की गई है, वो कब आती है, वो आई है कब, जब चोक्सी के अरेस्ट के बाद, चोक्सी के गिरफ्तार करने के बाद एंटवर्प में अप्रैल में दिस ईयर, इस साल के क्या है, इस साल में अप्रैल में क्या है, चोक्सी साहब को गिरफ्तार किया गया था। यू अंडरस्टैंड? सो चोक्सी के जो ब्रदर है, एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट द चोक्सीज ब्रदर, नॉट मेहुल चोक्सी। गॉट इट? सो अकॉर्डिंग टू फाइलिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट के फाइलिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है उसके मुताबिक, यानी इंडियन गवर्नमेंट के केस के दाखिल होने के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अच्छा, लेट मी रीड दिस वन मोर टाइम। बेल्जियम की क्या है, अदालत ने शुक्रवार को भारत की मांग पर मेहुल चोक्सी को गिरफ्तारी को सही माना, ठीक, अपहेल्ड अरेस्ट, सही माना एंड, और उसे भारत भेजने की अनुमति दी। ओके, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट एंड अप्रूव्ड, और अनुमति दी भारत भेजने की ताकि वो करोड़ के मामले में मुकदमे का सामना कर सके। अच्छा, दिस सिग्निफिकेंट कहने का ये बड़ा फैसला, डेवलपमेंट, यानी ये बड़ा जो फैसला ये इस साल अप्रैल में क्या है, एंटवर्प में चोक्सी की गिरफ्तारी के बाद आया है। ठीक है, एंटवर्प में चोक्सी की गिरफ्तारी के बाद ये फैसला आया है। बोलते हैं कि यार फैसला अभी आना बाकी है, देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हैज़ येट टू कम, है ना, अभी आना बाकी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फाइलिंग बाय इंडियन गवर्नमेंट, कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के अनुसार चोक्सी को भारत लाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। फाइलिंग बाय द इंडियन गवर्नमेंट के फाइल के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट के कोर्ट के हिसाब से क्या होगा, चोक्सी विल बी लॉज्ड, दाखिल कर दिया जाएगा, लॉज्ड एट आर्थर रोड, यानी उनको आर्थर रोड में डाला जाएगा इन मुंबई में, अपॉन एक्सट्रेडिशन, उनके कंट्री में वापस आने के बाद।
कह रहे हैं कि ये जो क्यों उनको आर्थर रोड में डाला जाएगा, क्योंकि ये अधेर्स फॉलो करता है टू द यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ प्रिजनर, कि ये प्रिजनर के यूरोपियन चूँकि फ़िलहाल वो यूरोप के क्या है सिटीज़न है, तो यूरोप में जो प्रिजनर में जेल में जो रखा जाता है उनके हिसाब से जो है वो उनके रूल को फॉलो करते हुए उनको आर्थर रोड में जेल में रखा जाएगा। प्रिजनर मैनेजमेंट ही विल बी प्रोवाइड, अब देखिए उनका यूरोपियन स्टैंडर्ड क्या है, ही विल बी प्रोवाइडेड ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट फूड बिसाइड एक्सेस टू द न्यूज़पेपर एंड टीवी एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज चॉइस। उनको दिया जाएगा पूरी की पूरी फैसिलिटीज़, सारी सहूलतें, यहाँ तक कि साफ़ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एडिक्वेट, और काफ़ी खाना। बिसाइड इसके अलावा उनको दिया जाएगा एक्सेस टू, बोलते हैं किसी चीज़ का देखने के लिए दिया जाना, जैसे बोलते हैं न्यूज़पेपर को उनको मौका दिया जाएगा, टीवी भी देख सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो सकता है, नहीं अगर कोई बीमार पड़ गए तो उनको उनके चॉइस के हिसाब से जिस भी हॉस्पिटल में जाना चाहें उनको दिया जाएगा। सो यूरोपियन स्टैंडर्ड के प्रिजनर का रूल है दोस्तों, और एक्चुअल में ये किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एक रूल होता है कि प्रिजनर के साथ कैसे बर्ताव किया जाए। जो उसको सज़ा मिलनी है वो तो मिल के ही रहेगी, लेकिन फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी को, जो भी वो अगर रह रहा है, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाया जाए और उसको मतलब सज़ा वैसी ना दिया जाए जैसी उसको एक इंसान के लिए जीना मुश्किल हो जाए। तो ये एक यूरोपियन स्टैंडर्ड है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। द ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर ऑफ CBI इज मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट इन द केस इन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिसाइड इंटरपोल चैनल्स, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए द ग्लोबल कॉपरेशन यानी CBI का जो ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर इस मामले की पूरी निगरानी कर रहा है। CBI का एक तो अपना सेंट्रल बोर्ड इन्वेस्टिगेशन, ये जो पूरा आपका अपना CBI जो है उसका एक ग्लोबल भी है, एक तो इंडिया के अंदर भी करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी ऑपरेशन सेंटर है, वो निगरानी कर रहे हैं इस कार्रवाइयों का या इस डेवलपमेंट का क्या क्या हो रहा है, सारी आने से जाने से, उसको लेकर के आने से, फिर उसको जेल में डाला जाएगा या जो पूरा एक प्रोसेस है उसके क्या है निगरानी कर। इन द केस, इस केस में इन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद द लॉ फॉरेन एजेंसी, जो कि बाहर की लॉ फॉरेन एजेंसीज इन्फोर्समेंट एजेंसी मतलब पुलिस वाले, बाहर की जो पुलिस है या उनकी गवर्नमेंट की एजेंसी, उनके साथ ताउन करके या उनके साथ मदद करके। समझ में एक मरतबा ट्रांसलेट कर देता हूं दोस्तों कि CBI का ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर इस मामले की पूरी निगरानी कर रहा है और विदेशों की पुलिस एजेंसियों और इंटरपोल के साथ सीधे संपर्क में, इन कोऑर्डिनेशन विद द डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन, सीधे संपर्क में, इन कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि यार तुम मुझसे संपर्क में ना, या आई एम इन डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हिम, यू नो व्हाट, फॉर बिसाइड इंटरपोल चैनल, इंटरपोल आपको पता है कि एक ग्लोबल पुलिस है कि अगर किसी कंट्री में कोई ऐसा गुंडा छुपा है जो कि उस कंट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल कोर्ट में किसी ने फाइल कर दिया, तो उस पर अगर कंट्री सहायता नहीं कर रही है तो इंटरपोल के अंदर एक पूरी बना के रखा है कि वो लोग जाते हैं और उस कंट्री में घुस के उसको पकड़ के लाते हैं। तो इंटरपोल चैनल्स भी है और डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी है, किससे, पुलिस वालों से, बेल्जियम के। इट हैज़ ऑल्सो हायर्ड द सर्विसेज ऑफ लोकल लॉ फर्म टू ब्लस्टर केसेस, कह रहे कि उसने जो यानी CBI के उन्होंने किराए पर रखा है, समझ में आ रहा है। इट हैज़ ऑल्सो, CBI ने क्या है एक स्थानीय वकीलों की फर्म की मदद भी ली है, ठीक है। हायर द सर्विसेज यानी सेवाओं को किराए पर लिया, यानी स्थानीय जो लॉ फर्म है, वकीलों की जो है उनके सर्विसेज को उन्होंने क्या है किराए पर लिया है, यानी उनके सर्विसेज ली है टू फर्म टू प्लस्टर देयर केसेस, उसके केसेस को मजबूत बनाने के लिए, अपने केसेस को बनाना। हायर द सर्विसेज ऑफ मतलब होता है किसी के मदद लेना, ब्लस्टर का मतलब होता है मेक स्ट्रॉन्गर यानी मजबूत करना। समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, ओके। वांटेड इन बैंक फ्रॉड केसेस टू द ट्यून ऑफ ओवर RS 13,900 करोड़, कह रहे कि वो मतलूब है, यानी उनको इंडियन गवर्नमेंट उसको क्या करती है, क्या है मांग करती है कि 13,900 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित चौकसी जनवरी 2018 में भारत से भाग गया था। वांटेड मतलब मतलूब है इंडियन गवर्नमेंट बैंक फ्रॉड केसेस में, जो क्या है टू द ट्यून ऑफ का मतलब होता है लगभग, यानी ओवर 13,900 करोड़ के अमाउंट तक। चौकसी जो है वो फ्लड भाग गया इंडिया से इन जनवरी 2018 में। ही वेंट फ्लड, देखो आप देखो, फ्लड समझ में आ गया, फ्ली का सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू द US, वो पहले कहा गया US गया, एंड टू एंटिगो, और फिर एंटिगो गया जहाँ की जिसकी हुज सिटीजनशिप ही हैड ऑब्टेन, जिसकी सिटीजनशिप जिसकी शहरियत उसने हासिल किया था। ऑब्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को लेना, पा जाना। अ ईयर बिफोर, एक साल पहले। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने ट्रांसलेशन डाल दिया है आपके लिए, आप चाहें तो इसको रोक लें, आप चाहें तो इसको पढ़ लें और
यू नो। और फिर द रेस्ट, ये पूरा मैंने, आप चाहे तो इसको पॉज करके वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ें और वो करें, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर वोकेबलरी भी है, इसको नोट डाउन करें, फिर उसके बाद तो करें। नहीं होता चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। एंड हाँ, आई फॉरगॉट टू यू नो talk about the grammar. So today this is the homework for you guys. You try to solve the grammar, and tomorrow I will try my level best to to review the grammatically all the today's sentences. Okay, see you tomorrow. Bye, take care of your loved one, your family, your mother, your father, and your sister, and everybody. Have a good day. Assalamu alaikum.